Hey दोस्तों, welcome back to my channel. If you are new to my channel, hi, my name is Sonali and I create content on beauty, fashion and lifestyle. So if you enjoy watching vlogs, hauls and makeup related content, then this is the face and this is the channel for you. So I would request you to go ahead and subscribe to my channel below and also hit the bell notification so that you get notified every time I post a new video. So guys, today's video is going to be all about a food fair which I'm going to talk about. But recently I've been to West Bengal's biggest food festival. Without any further ado, let's just get started. So guys, the food fair that I'm going to be talking about is named Uttorar Khyber Pass. I'll try to mention the name right over here so that you guys can see. And this is a food fair जो हमारे यहाँ पर सिलीगुड़ी में स्पेशली हर ईयर लगता है 3 से 4 दिन के लिए. सो आई हैव बिन लाइक कुछ दिन पहले मैंने उस फूड फेयर को विज़िट किया था. एंड आई उतना तो मैं फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ था कि अगर मैं फ़िल्म भी करती और म्यूज़िक भी चल रही थी तो अगर मैं फ़िल्म करती कॉपीराइट आ जाता. बट मैंने थोड़े बहुत नुक्स एंड बिट्स लिए हैं. मैंने खाने का वीडियो लिया है, स्टॉल्स का वीडियो लिया है, वहाँ का एम्बियंस का वीडियो लिया है. तो आप लोग पहले जाके वो देख लें, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी. सो गाइज़, ये आप लोगों ने अब तक तो क्लिप्स देख ही लिया होगा. एंड ये था वो फूड फेस्टिवल. मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसा है वो फ्री. अगर टिकट लेके जाना पड़ता है तो कितना मतलब चार्ज है टिकट का, कितने लोग आते हैं, रिव्यू फूड का, इफ़ द फूड वाज वर्थ इट, प्राइस और सब. बहुत ही बड़ा फूड फेस्टिवल है और यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फूड स्टॉल्स लगते हैं. बहुत ही ज़्यादा करके बंगाली फूड स्टॉल्स लगते हैं. आपको नाम से ही समझ आ गया होगा बिकॉज इट्स अ बंगाली नेम, लाइक खाइबर पास इट्स अ बंगाली नेम. तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि दिस इज़ लाइक अ बंगाली फूड फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ थिंग. तो यहाँ पर आपको लाइक बंगाली क्यूजीन 99% मिलेंगे. अदर देन दैट वेज भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा बट 99% आपको नॉन वेज मिलेगा. एंड में भी 99% आपको बंगाली क्यूजीन यानी कि बंगाली डिशेस मिलेंगे जैसे कि फ़िश, चिकन वगैरह. मतलब बंगाली स्टाइल आपको फूड मिलेगा. बेसिकली बहुत कुछ था लाइक पूछी आलू दम यानी कि पूरी और आलू दम का सब्ज़ी, फिर फ़िश करी, फिर फ़िश फ्राई, फिर फ़िश की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ थे. देन ऑक्टोपस भी आपको मिल जाएगा. फायर पान अवेलेबल था. टर्किश आइसक्रीम था विच आई ऑल्सो ट्राइड और आपको क्लिप दिख ही गया होगा. एंड आई टॉक अबाउट दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ माई वीडियो. बट टर्किश आइसक्रीम था. देन पापड़ी चाट वगैरह थे. देन वो क्या है तंदूरी चाय था. देन बंगाली मिष्टी जो होता है, हम लोग जिसको मिष्टी बोलते हैं, वो था. रसगुल्ला तो ऑफकोर्स होना ही था. बट अदर देन दैट नॉलेन गुड़ेर बहुत से आइटम्स थे नॉलेन गुड़ का. फिर रसमलाई वगैरह था. मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है इसलिए मैं पानी लेके ही बैठी हूँ. बट बहुत सारे आइटम्स थे. लेट्स गेट इनटू कि हम लोग पहले कैसे गए. तो हमारे बहुत ही पास था, लाइक हमारे घर के 5 मिनट के रास्ते के बाद एक ग्राउंड आता है, वहीं पर वो फेस्टिवल बैठा हुआ था. तो हर साल ये फेस्टिवल लगता है फॉर 3 to 4 days. मैक्सिमम 4 days लगते हैं या फिर 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है. और ये शायद दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक चलता है. एंड या लंच भी आपको वहाँ कर सकते हो, आप डिनर भी आप वहाँ कर सकते हो. इस साल भी हमारा वैसा कुछ प्लान नहीं था बट सडनली प्लान बन गया. सो वी वर लाइक ठीक है चलो देख के आते हैं. एंड वी वेंट वहाँ पर. फिर आपको ऐसा घुसना पड़ता है और फिर आपको टिकट काउंटर दिखता है. तो आपको पहले फूड फेस्टिवल में घुसने से पहले ही टिकट लेना पड़ता है. सो 10 रुपीज़ टिकट है ईच. सो मैं, मम्मी और दी गए थे.
सो 3 टिकट हम लोगों ने लिया था 10-10 रुपये का, सो 30 रुपीज़ टोटल, 10-10 रुपीज़ ईच ऐसे पड़ा था। फिर हम लोग अंदर गए, फिर हम लोगों ने सारा स्टॉल्स वगैरह देखा। एंड देन पहला स्टॉल हम जहाँ गए उसका नाम था टर्की या ना टर्किश आइसक्रीम। सो टर्किश आइसक्रीम जो था वो आई थिंक फर्स्ट टाइम बैठा था। आई थिंक मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती, बट इन रीज़न की दीदी मुझे ले जाना चाह रही थी क्योंकि मेरा बहुत दिनों से बनता टर्किश आइसक्रीम ट्राई करने का, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द आइसक्रीम बट वो जो गेम खिलाते हैं तो मुझे बहुत दिनों से बनता, मैं वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। सो शी वाज लाइक कि अगर बैठा है तो चलना जाते हैं। एंड वी वेंट देयर, और आपने क्लिप देख ही लिया होगा कि मैंने टर्किश आइसक्रीम खेला। वो एक्चुअली बहुत जल्दी कर रहे थे बिकॉज बहुत लाइन था, और स्पेशली उसके लिए ही आए थे क्योंकि वो आई थिंक पहली बार बैठा, इसलिए सब वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े थे। एंड लकीली मुझे 5 मिनट के अंदर मिल गया कि ठीक है आ जाओ और लो, तो ठीक है। और हाँ, मैं वहाँ पर गई और फिर नोडो ने खिलाया, आपने देख ही लिया होगा वीडियो। सो आप मुझे बहुत मज़ा आया, वो लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। वो लोग ऐसे पहले बोल रहे थे कि टेस्ट करो, फिर टिशू मुंह में घुसा दे रहे थे, तो मुझे वो गेम खेलने में बहुत मज़ा आया और मुझे वर्थ द एक्सपीरियंस लगा ना। वो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उसमें हम थोड़ी देर बाद आते हैं, बट पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि नॉर्मल आइसक्रीम होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल आइसक्रीम तो है ही नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल आइसक्रीम होता तो वो पिघल के गिर जाता। बट आप लोगों ने देखा होगा कि वो उनके जो मतलब स्पून है उसमें अटका हुआ रहता है। तो दिस वाज नॉट नॉर्मल आइसक्रीम, आई थिंक इट वाज जिलेटो आइसक्रीम था, जेली जैसा, तो चिपक रहा था एंड इट वाज सो गुड। उनके पास 3 फ्लेवर्स थे, मैंगो, ब्लूबेरी एंड चॉकलेट। आई वेंट विद चॉकलेट बिकॉज चॉकलेट सभी का फेवरेट होता है। एंड आई थॉट लेट्स जस्ट नॉट रिस्क इट सिंस इट वाज वेरी एक्सपेंसिव for an ice cream, so I didn't wanted to risk it, so I went for the chocolate flavor and enjoyed every bit of the ice cream as well as the game. So now coming to the pricing bit, और वो टर्किश आइसक्रीम का प्राइस था 200 रुपीज़ ईच। अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिट ओवर प्राइस फॉर एन आइसक्रीम। जो भी हो, अगर वो आपको खिला के मतलब फिर गेम खिला के फिर आपको दे रहे आइसक्रीम या जो भी हो, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बिट ओवर प्राइस, बट इट्स ऑल अपॉन यू। आई वेंट फॉर द एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू लाइक चेरिश इट एंड मतलब मेमोरी मैं कलेक्ट करना बहुत पसंद करती हूँ। सो आई वांटेड to have my memories and I just wanted to cherish this thing क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। सो it's all about the experiences। तो अगर आपको लगता है कि हमें नहीं लाइक देना है 200 रुपीज़ फॉर एन आइसक्रीम, सो यू शुड नॉट गो फॉर इट। बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अप फॉर मेमोरीज़, और आपको मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत पसंद है, या आपको चीज़ें चेरिश करना बहुत पसंद है, आपको न्यू चीज़ें बेसिकली ट्राई करना बहुत पसंद है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। इट्स वर्थ इट। आइसक्रीम इज़ रियली गुड। सो 200 रुपीज़ इज़ अ बिट ओवर प्राइस बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि वो आपको गेम भी खिला रहे हैं और फिर दे रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू यू शुड गो फॉर इट। अदर देन दैट आपका चॉइस है, अगर आपको नहीं देना। तो फर्स्ट हमने वो किया, देन हम लोग सेकंड स्टॉल पे गए जहाँ पर हम कबाब हम लोगों ने सोचा ट्राई करते हैं। हमने इस बार ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई किया, 3-4 डिशेस ट्राई किए हैं। सो उसमें से एक है कबाब। पहले तो टर्किश आइसक्रीम ट्राई किया, उसके बाद हम लोगों ने एक स्टॉल पर गए जहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब बेच रहे थे। सो तंदूरी कबाब था, देन बटर चिकन कबाब था, देन टिक्का मसाला कबाब था। सो दीज ऑल वर नॉर्मल, लाइक हमने ट्राई किया था कभी ना कभी तंदूरी ट्राई किया था हमने, फिर टिक्का मसाला कबाब, बटर चिकन, ये सब तो नॉर्मल था। तो हमने सोचा कि क्या करें। फिर दीदी ने और मम्मी ने सोचा कि ठीक है चलो बटर रेशमी बटर कबाब या बटर रेशमी कबाब खाते हैं। सो वी वर लाइक ठीक है। और हमने जैसे ही उनको बोलना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले कूपन आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप आकर ऑर्डर दे सकते हो। सो उसके पास ही, उस स्टॉल के पास ही कूपन काउंटर था, वहाँ से हम लोगों ने 150 रुपीज़ का कूपन बनाया। एंड देन हम गए वहाँ पर जाके हमने बोला कि ये कबाब, फिर उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या किया, जो मतलब स्टिक होता है जिसमें कबाब लटके हुए रहते हैं, वहाँ से सारा कबाब निकाला, फिर उसको माइक्रोवेव में रख दिया। तो हमने सोचा ठीक है गर्म करके दे रहे हैं, बट जब आया उन्होंने चटनी और ऑनियन वगैरह के साथ दिया, थोड़ा सा ऑनियन दिया था और चटनी दिया था उसके साथ दिया। बट द कबाब वर वेरी कोल्ड, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि माइक्रो ओवन में उन्होंने दिया था। लाइक फिर मुझे तो पता ही नहीं 1 सेकंड के लिए दिया, वो इतना ठंडा था ना कि बटर चिपक रहा था पूरे मुंह में। बट या अदर देन दैट टेस्ट बहुत अच्छा था बटर रेशमी कबाब का। वाइट कलर का वो था एंड मीठा बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज रियली स्पाइसी, अच्छा था। उतना भी स्पाइसी नहीं था बट उतना लेस स्पाइसी भी नहीं था। मीठा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज सो गुड इन टेस्ट। बस एक ही चीज़ है, अगर वो थोड़ा गर्म करके देते इट वुड हैव टेस्टेड मोर नाइस, क्योंकि अगर वो गर्म होता ना तो बटर नहीं चिपकता मुँह से। बट अदर देन दैट वी लव्ड इट, द टेस्ट वॉज सो गुड। एंड आई थिंक ही टुक 150 रुपीज़ फॉर 1 plate of kebabs.
एंड इट कंटेन 6 पीसेज ऑफ कबाब्स, बड़े बड़े पीसेस। तो सो आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि ऐसे भी आप नॉर्मल कहीं भी कबाब खाने जाओ 150 to 200 तो लगता है। सो आई डोंट थिंक इट्स ओवर प्राइस एंड टेस्ट बहुत अच्छा था, तो उसके अकॉर्डिंग इट्स ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। एक कौन था कि वो ठंडा था, बट अदर देन दैट इट वाज सो गुड, इट वाज सो ग्रेट। सो या वी पेड दैट एंड देन उसके बाद हम लोग गए, फिर हम लोग एक मिठाई की दुकान पर गए, क्योंकि ऑफकोर्स बंगाली एंड मिष्टी इज़ एन अनसेपरेबल बॉन्ड। तो या फिर हम लोग एक मिष्टी या फिर मिठाई की दुकान पर गए, और वहाँ पर हम लोगों ने कल फेवरेट रसमलाई तो मंगाया, काजू कतली ख़त्म हो चुकी थी, सो वी कुडंट गेट इट, बट हम लोगों ने रसमलाई मंगाया। हमने रसमलाई तो मंगाया ही, एंड उसके साथ हमने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। सो हमने नॉलेन गुड़े शॉफल ऐसा कुछ था वो मंगाया। सो या फिर वहाँ पर इतना भीड़ था, लोग लाइक एक दूसरे को मतलब क्या बोलूँ चिपक रहे थे, कोई बाल खींच रहा था, कोई कोहनी मार रहा था, लाइक ऐसा सिचुएशन था। सो इट वाज रियली क्राउडेड एंड बहुत रश था उसके काउंटर में। आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो नहीं, जो लास्ट क्लिप होगा उसमें, एंड या बहुत रश था। बट समहाउ आफ्टर 10 minutes ऑफ स्टैंडिंग देयर एंड पेइंग द गाय, हमें मिल गया अपना मतलब स्वीट। एंड रसमलाई का तो क्या ही है, रसमलाई वॉज टू गुड, इट वॉज रियली नाइस। नॉर्मल रसमलाई था, हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, बट द नॉलेन गुड़े शॉफल वॉज लाइक इट वॉज सो बैड गाइज। इट वॉज नॉट इवन, लग रहा था कि एक कप में उन्होंने whipped क्रीम डाला है और फिर नॉलेन गुड़ेर वो सिरप उन्होंने डाल दिया है, एंड वी डिड नॉट लाइक इट इवन वन बिट। एंड द नॉलेन गुड़ेर शॉफल कॉस्टेड 50 rupees, which was a total waste because none of us liked it and it was just so bad in taste, but the rasmalai was very good, so उसके लिए 50 rupees still a bit overpriced। आपको नॉर्मली 20-30 bucks के तो मिल ही जाएंगे, बट या ठीक है। अदर देन दैट इज़ इट। नाउ ओवरव्यू में आपको बता दूं कि ओवर प्राइस ऑफकोर्स दिस होल फेयर फूड फेस्टिवल इज़ ओवर प्राइस, बिकॉज आप अगर अलग से मॉल में बिठा दे या कहीं पर आपको मिल जाए ऐसे स्टॉल्स वगैरह, वहाँ पर आपको 50-60 bucks तो कम में मिल जाएगा। बट अदर देन दैट इफ़ यू आर रेडी टू पे फॉर द एक्सपीरियंस देन आई थिंक इट्स गुड, बट इट्स अ बिट ओवर प्राइज अकॉर्डिंग टू मी। बट अदर देन दैट द होल एम्बियंस ऑफ द फ्ली इज़ रियली गुड, द वाइब ऑफ इट इज़ रियली गुड। ईयर में एक बार लगता है, सो तो आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो एंड एन्जॉय, एंड इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। So yeah, according to it, it's great, and yeah, I just liked it. Will I visit it next year? Of course I will, because yeah, बहुत अच्छा लगता है वहाँ का एम्बियंस, ऐसे बैठे रहो, फोटोज़ वगैरह खींचो, अच्छा लगता है। So yeah, that is it. So yeah, with that we come to the end of today's video, and if you like this video then go ahead and like this video, comment on this video, and share this video as much as possible to all the food lovers and to everyone. I will meet you guys in my next video with more exciting content. Till then, bye. Take care and I love you guys. Bye.